हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ में। दोस्तों आज हम सम चतुर्भुज पर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है। देखो सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल बताओ। क्या बताना हमको, क्षेत्रफल बताना है। तो देखो सबसे पहले सम चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। देखो चित्र जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, जो सम चतुर्भुज का जो चित्र होता है वो देखिए इस तरीके से ये चित्र होता है समचतुर्भुज का, ठीक है। अब इसमें क्या है, परिमाप यानी कि ये पूरा जो परिमाप है वो कितना है, 40 मीटर है। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, वो होता है परिमाप, देखो वो होता है 4a। ए यानी कि भुजा, कोई सी भी भुजा मान लो, भुजा चारों, परिमाप जो भुजा जो है समचतुर्भुज की वो कैसी होती है, बराबर, ठीक है। तो यानी कि 4a बराबर कितना दे रखा है, 40 मीटर। तो हम ये 40 मीटर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से हम भुजा निकाल लेंगे, तो 4 से हम 40 को काटेंगे तो a बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 10 मीटर। तो हमारी देखो भुजा ये कितनी निकल के आ गई, 10 मीटर। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 और ये भी 10। और क्वेश्चन आगे कह रहा है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 5 मीटर है। ऊंचाई निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये ऊंचाई जो होती है ना वो इस तरीके से होती है। ये ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 मीटर। कितनी दे रखी है, 5 मीटर, ये होती है ऊंचाई, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है, देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ऊंचाई गुणा भुजा। एक तो ये वाला होता है ऊंचाई गुणा भुजा, दूसरा जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे हम, ठीक है। तो पहला वाला जो क्षेत्रफल जो होता है ऊंचाई गुणा भुजा ये होता है। अब हमारी देखो ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये कितनी, 5 मीटर, गुणा भुजा कितनी निकाली हमने, 10 मीटर। तो 10 गुणा 5 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 50 वर्ग मीटर। ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है। दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, ठीक है। दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले रखो देखो पहला विकर्ण इनटू दूसरा विकर्ण पूरे का बट्टे 2 बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। जब विकर्ण दे रखे हो तब ये वाला सूत्र लगता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अब उसके एक विकर्ण की लंबाई मान के चलो, इस तरीके से हमने चित्र बनाया, देखिए, ठीक है। ये समचतुर्भुज का चित्र है। अब इसका पूरे का जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और एक उसका एक विकर्ण की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर है। मान के चलो ये वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और हमको बतानी क्या है, दूसरे विकर्ण यानी इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है। इसकी लंबाई हमको बतानी है। तो देखो पहले विकर्ण की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 रखो। दूसरे की मान लो x बटे नीचे 2। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, 2 से इसको काटा 5 बार और 5 से इसको सीधा सीधा कट कर देंगे, 5 15 कितने बार, 30 बार। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमने क्या मानी है, x। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 30 सेंटीमीटर। क्या निकल के जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले रखो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a। तो 4a बराबर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से 4 से हम 40 को इसको कट करेंगे तो a बराबर यानी कि भुजा हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब बनाते हैं देखो चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये इस तरीके से देखो चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र में ही देख के ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ना सबसे पहले और बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे आसान तरीके से, ठीक है। अब इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मान के चलो यहाँ से लेके, ये विकर्ण होता है, यहाँ से लेके और इस जगह तक ये हमारी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर।
और दूसरे विकर्ण की हमको लंबाई बतानी है, यानी कि ये वाली लंबाई हमको क्या करनी है, बतानी है। देखो ये यहाँ पर पॉइंट पर यानी केंद्र पर कट कर रहा है और ये लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये 6 हो गई और ये 6 हो गई, ठीक है। ये 6 और 6 कितना होगा, 12, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रही है ना, विकर्ण केंद्र से होकर जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारी पूरी लंबाई इसकी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। और हमने भुजा कितनी निकाल ली है, 10 सेंटीमीटर। भुजा मैंने कितनी, 10 सेंटीमीटर। देखो ये 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अब देखो हमको क्या करना है, अब इसमें देखो ये 6 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 6 और ये यहाँ से यहाँ तक 6 होगी। इस जगह से हमको ये वाली लंबाई निकाल लेंगे ना, हम इस वाली लंबाई को निकाल लेंगे तो ये भी निकल आएगी। इस वाली लंबाई को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को निकाल लेंगे तो ये भी लंबाई निकल आएगी। तो इसमें देखो डायरेक्ट इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 10 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 100। माइनस लगाओ और 6 का वर्ग करो, कितना होता है, 36। अब 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 64। अब आपको 64 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। तो ये वाली भुजा हमारी निकल के आ गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये कितनी निकल के आएगी, 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 8 और 8 16 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही है, 8 और 8 कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इस समचतुर्भुज का परिमाप बताओ, ठीक है। तो देखो हम चित्र में देख कर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बनाते हैं चित्र बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से, ठीक है। देखिए चित्र बनाइए हमारा, ये समचतुर्भुज का चित्र बन गया, ठीक है। हमको क्या बताना है, समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। तो देखो पहला विकर्ण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 32 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण जो दे रखा है हमारा इस जगह से, ये वाला विकर्ण दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ए बी सी और डी, ये हमने मान लिया। देखो ए से सी तक का जो विकर्ण जो दीवार दे रखा है वो कितना देगा, 32 सेंटीमीटर। तो यानी कि 16 ये हो गया और 16 ये हो गया, 16 और 16 32, ठीक है। क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा था, दोनों ये बराबर होंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से 12, ये 24 दे रखा है तो यानी कि ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है, पहले हमको निकालनी पड़ेगी ये भुजा निकाल के हम परिमाप कर देंगे। सीधा सीधा परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ठीक है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो हम सबसे पहले ये भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना दे रखा है, 16। हमको निकालनी है ए बी भुजा निकालनी है। ये कितना है, 16। 16 का वर्ग करो, 16 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, 12। 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 प्लस 12 का कितना होगा, 144। इनको दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। अब 400 का आपको निकालना है क्या, वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे 400 का तो कितना निकलेगा, 20। यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो ये वाली हमारी ए बी भुजा निकल के आ गई कितनी, 20। हमको बताना क्या है, परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। तो परिमाप बताने के लिए 4 इंटू भुजा कितनी निकली है, 20। तो 20 चौक 80 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी निकल के आ गई, परिमाप कितना निकल के आ गया, 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से चित्र में देख के डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इस समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। क्या बताना है हमको, परिमाप बताना है। तो देखो सबसे पहले चित्र बनाओ। चित्र बनाने के लिए ऐसे डॉट डॉट कर लो। सबसे पहले ये चित्र बना लेते हैं हम समचतुर्भुज का, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया हमारा समचतुर्भुज का चित्र, ठीक है। अब क्या है, पहला विकर्ण जो दे रखा है, यानी कि देखो ए बी सी और डी, ठीक है। ए से लेके सी तक की जो लंबाई दे रखी है विकर्ण की, वो कितनी दे रखी है हमारी, 24 सेंटीमीटर। और बी से लेके डी तक की जो लंबाई दे रखी है वो हमारी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो केंद्र से होकर जा रहा है, यानी ए से सी तक की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 12। ये भी 12 हो जाएगा। और बी से डी तक की लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। हमको क्या बताना है, ए बी।
पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस ऐसी जब दोनों विकर्ण दे रखे होते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं, भुजा। भुजा यानी कि हमको ए बी निकालनी है। तो ए के लिए, ए बी के लिए निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर इसका वर्गमूल करेंगे प्लस इसका वर्गमूल करेंगे 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 25। इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1। ये क्या हो गया, ए भी हमको निकालनी है। ठीक है, तो 169 है। अब 169 का आप वर्गमूल निकालोगे तो इस पर लगा दो रूट, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 13। यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर कितना, 169। यानी ए से लेके बी तक की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, कितनी निकल के आ गई, 13। ठीक, 13 सेंटीमीटर निकल के आएगी। अब हमको बताना क्या है, परिमाप। क्या बताना है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। क्या होता है परिमाप का सूत्र, 4 इंटू भुजा। और 4 और भुजा कितनी निकली हमारी, 13 सेंटीमीटर। भुजा की जगह पर 13 सेंटीमीटर रखो, 13 चौक 52, तो 52 सेंटीमीटर यानी 52 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, परिमाप। क्या हो गया परिमाप। ऑप्शन हमारा डी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर और 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो देखो जब विकर्ण दे रखे हो ना, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ठीक है, जब विकर्ण दे रखे हो तब ये वाला सूत्र लगाते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। विकर्ण कितना, देखो पहला कितना है 35, दूसरा कितना है 24 बटे 2। 2 से हम इसको काटेंगे कितनी बार, 12 बार। 35 गुणा 12 करेंगे हम, तो 12 पन 60 की 0, 12 × 36 और 6 कितना हो गया, 42। 420 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 420 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 420 वर्ग मीटर। यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।